गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं टॉलीगंज कोलकाता के अपने 7 स्टार क्रिएटिव इंटरनेशनल और सर्वमंगला इंटरनेशनल के ऑफिस से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आज मैं कोलकाता से मुंबई वापस जा रही हूँ। फिर दोबारा मैं 3rd वीक ऑफ नवंबर वापस आऊँगी, क्योंकि एंड मंथ से हमारा बोलपुर शांति निकेतन बीरभूम ज़िले में पश्चिम बंगाल में हमारे 1 महीने का शेड्यूल है चट्टान का। तो काफ़ी दिनों बाद मुंबई जा रही हूँ। काफ़ी काम पेंडिंग्स है, मेरे खुद के डबिंग के कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर प्रोड्यूसर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, वो मुझे जाके पहले ख़त्म करना है। फिर दिवाली आ रही है, दिवाली का भी पूजा वगैरह का इंतज़ाम करना है, घर का, ऑफिस का। उसके बाद चट्टान की कुछ और भी तैयारियां बाकी है। फिर इस संडे 8 तारीख को चट्टान का प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस मीट है, वो भी अटेंड करना है। तो ये सब करते हुए चलते जाना है, और क्योंकि फिर मतलब मुंबई जाना तो बहुत बिज़ी। और इस बार मेरा कोलकाता का जो ऑफ़िस में आना, कोलकाता के ऑफ़िस को हमने पिछले साल ही 2014 में खोला था। तो 2014 में खोलने के बाद उस वक्त मैं अपने काम में थोड़ी सी बिज़ी थी, तो मैं उस वक्त यहाँ पे आ नहीं पाई। तो उस वक्त काफ़ी लोग हमारे ऑफिस में आए थे, उनसे मेरा उस वक्त मिलना नहीं हो पाया, और उस तरह के लोगों का इस बार भी मेरा मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिश थे। नॉट सेल्फी, सेल्फिश मतलबी कुछ लोग थे जो उस वक्त हमारे ऑफिस को एक अकॉर्डिंग टू कोलकातियन लैंग्वेज अड्डा मारने की जगह बना दिया था। अड्डा मतलब गप्पेबाजी की जगह। तो वो लोग इस बार आ ही नहीं पाए, क्योंकि मतलबी लोग दिल के साफ़ नहीं होते हैं ना। उन्होंने खुद से हमें फ़ोन भी नहीं किया, और हमने भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसी से पता चल जाता है कि आप मतलबी हैं। वैसे ही कुछ मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोलकाता की, जो हमेशा मुझे ये कहती थी कि रजनीका, जब तुम कोलकाता आओगी, तुम जब कोलकाता आसबे तो निश्चय फेसबुके अपडेट देबे। मतलब तुम जब कोलकाता आओगी तो तुम फेसबुक पे अपडेट तो दोगी कि तुम कोलकाता आई हो या अपने ऑफिस में हो। तो एक मेल भी कर रही हूँ। तो उस वक्त हम आपसे तुमसे मिलना चाहेंगे, मुखातिब होना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरे थ्रू ही, कुछ मुंबई के आर्टिस्ट हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट जो बहुत प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो जब कोलकाता आते हैं तो वो लोग अपने घर पे उसको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, या होटल में जाके उनसे मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेकिन वही फीमेल्स जब देख रही हैं कि मैं करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं इसमें हूँ, अपने ऑफिस में हूँ, तो वो आना ज़रूरी नहीं समझती। तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं, और मेरे लिए ये कोलकाता का ऑफिस बहुत लकी रहा। और जो मुझसे मिलने आए वो शायद मेरे से ज़्यादा लकी रहे, हमारे से लकी रहे, क्योंकि जो भी मिलने आए उसमें हमें अपनी फिल्म का एक ना एक कैरेक्टर दिख गया, क्योंकि उनको शायद हम इस प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो जस्ट मिलने आए। जैसे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है, इंद्रानी रॉय चौधरी, उसकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी फैमिलीज़ की, वो अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जा पा रही थी। उसने भी हमसे मिलने के बाद और सब कुछ ये करने के बाद उसने अपने मम्मी पापा से परमिशन ले लिया। वो भी चट्टान में काम कर रही है। और फिर एक अंजना साहा करके एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस और डबिंग आर्टिस्ट है कोलकाता की, वो भी जस्ट एक फ्रेंडली मिलने आई थी मेरे से, तो उसको भी मैंने चट्टान में एक अच्छा सा रोल दिया है। और एक फेसबुक की बहुत ही फेमस लड़की है, मौसमी माचा। शी इज़ MA इन इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, उसकी हिंदी अच्छी है। शी इज़ एन एक्ट्रेस, एन एंकर एंड अ डबिंग आर्टिस्ट, बट शी इज़ अ मल्टीपर्पज़ टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड गर्ल, क्वाइट लाइक मी यू कैन से। वो भी कल मेरे से फ्रेंडली मिलने आई थी, तो अचानक सुदीप ने उसको एक अच्छा सा रोल दे दिया। शी इज़ प्लेइंग वन ऑफ माई, मेरा जो ट्रैक है उस ट्रैक में उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर उसमें उसको कास्ट
किया गया। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। उसकी हिंदी भी अच्छी है, उसकी अंग्रेज़ी भी अच्छी है। नो डाउट शी इज़ अ वेरी गुड डबिंग आर्टिस्ट। अगर वो अपने आकर मुंबई में अपनी डबिंग करना चाहती है तो बेशक वो आ सकती है। तो इस तरह बहुत सारे पॉजिटिव बात हुई। मिहिर चक्रवर्ती को वापस मिला। उनको हमने कहा था, सुदीप ने उनसे एक वादा लिया था कि जिस दिन आप पीना छोड़ देंगे हम आपसे दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा साथ काम करेंगे। तो वो हमसे 2005 में अरुणव मुखर्जी के रेफरेंस पे आके मिले और 2005 से उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे डबिंग प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी डबिंग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे डबिंग के काम किया। फिर उनकी कुछ आदत थी पीने की, तो जिसकी वजह से हमने उनको कोलकाता भेज दिया, क्योंकि हम उस तरह का अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हम कर नहीं पा रहे थे। वो उन्होंने एक 4 साल का रिहैब का कोर्स किया और ही हैज़ कम्प्लीटली क्योर्ड कि अभी उनको पीने की ललक बिल्कुल उनकी छूट गई है। थोड़ी सी कमज़ोरी है उनमें, वो अभी 1 महीने के अंदर वो रिकवर कर लेंगे। तो वो भी चट्टान के इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमसे जो भी मिलने आए हैं इस दौरान, चाहे वो मन में एक एक्टिंग करना है या प्रोजेक्ट में काम करना है वो ललक लेकर, या अगर सिंपली भी आए हैं हमसे मिलने के लिए जस्ट फ्रेंडली विजिट, तो वो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। बिकॉज चट्टान इज़ नो डाउट ये एक मीडियम बजट फिल्म है, बट चट्टान में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, सामाजिक सोशियो एक्शन ओरिएंटेड इमोशनल फिल्म है। तो इसमें कैरेक्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब आम जिंदगी में आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते ही हैं, जो इस फिल्म के जो स्टोरी है, फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसमें है। तो हमें काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत थी। तो हमने उन्हीं लोगों को उनको शामिल करते हैं। दे ऑल आर हैप्पी सो एवरीबडी विल बी गोइंग टू नवंबर में। एक अच्छा सुहाना मौसम होता है नवंबर में बोलपुर में। फिर बोलपुर में उस वक्त दिसंबर एंड में बोलपुर मेला होता है। तो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि हम शूटिंग भी करेंगे, हमें अच्छा काम मिल रहा है, एक अच्छा यूनिट मिल रहा है जो मुंबई से आके यहाँ काम कर रहे हैं। और साथ ही एक बोलपुर घूमने का शौक़ सबको होता है। बोलपुर इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस, वहाँ पे मेला लगना, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही फेमस है। शांति निकेतन के तरह तरह के बैग्स, कपड़े, और वो एक स्टाइल है, तरह तरह के नेकलेसेस, ईयररिंग्स एंड चूड़ियाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। और कल हमने काफ़ी यहाँ जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको हमने उनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह और ये दिखा दिए। एक कल कॉस्ट्यूम ट्रायल भी था आर्टिस्टों का। हमारे जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हमारे ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर की तरफ से आ रहा है। तो खासकर हीरोइनों का कपड़ा और उनको दिखाना, उनके साथ मैचिंग सारे एक्सेसरीज़ वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो एक छोटा सा कॉस्ट्यूम ट्रायल था कल। तो ये सब रहा और काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, पेटी वगैरह, क्योंकि हम मुंबई से तो प्रोडक्शन की पेटियाँ कैरी नहीं करेंगे। तो यहीं से कोलकाता में एक सब इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो टॉलीगंज जो इंडस्ट्री, ये बहुत फेमस, क्योंकि पहले फिल्म इंडस्ट्री कोलकाता में ही बेस्ड थी, बाद में मुंबई में शिफ्ट हुई। पहले बहुत सारा काम होता था। पहले क्या होता था, पहले ये भी होता था कि बंगाली फिल्म्स का हिंदी रीमेक होता था। आजकल तो वो है नहीं। अभी तो बंगाली फिल्म्स तो साउथ का रीमेक होता है या हिंदी का रीमेक होता है। और अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ट्राई कर रहे हैं कि फिर से दोबारा पैरेलल सिनेमा या छोटे बजट की, अच्छे बजट की फिल्में, जो क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट आने के बाद ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो वही सब करते हुए हम आज दोपहर निकल रहे हैं मुंबई के लिए। शाम को मुंबई पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद बहुत सारा काम एवरीथिंग फाइनलाइजेशन सब कुछ हो गया है। सब कुछ क्या मुंबई से लेके जाना है, क्या कोलकाता से पिक करना है, उसके सारे लिस्ट वगैरह बन गए हैं। और असिस्टेंट्स कल ऑफिस आएंगे मुंबई के ऑफिस में, और जो सारी चीज़ें हैं। और हमारे फिल्म में एक सबको ही मैं बता चुकी हूँ कि हमारे फिल्म में भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों, विभिन्न जगह से लोग हैं। दिल्ली से हैं, हरियाणा से है, राजस्थान से है, फिर कर्नाटक से है, मुंबई से है, फिर मध्य प्रदेश से है, और मुंबई से जो मुंबई में बेस्ड है वो भी हैं। तो एक बहुत ही, और बाकी कोलकाता से हैं, कोलकाता के सराउंडिंग से हैं।
तो एक बहुत ही अच्छा, एक आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी में यूनिटी, मतलब एक आप एक छोटा सा मिनी भारत किया है, क्योंकि चाहिए कि हर जगह के टैलेंट्स को समावेश करके काम करने से एक सबको एक अच्छा सा फीलिंग होगा, सब एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करने के बाद सब खूब मस्ती भी करेंगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक काम ये वो सब एक कंट्रोल वे में, किसी को हर्ट करते हुए नहीं, किसी को कुछ करते हुए नहीं। और एज अ प्रोड्यूसर मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ, मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने अपने आर्टिस्टों को कह दिया है कि मैं अपने में कोई अगर किसी के साथ बैड बिहेव करता है या कोई मैं इंडिसेंट हरकत देखती हूँ, अगर मुझे प्रूफ के साथ वो सब कुछ मिल जाता है तो मैं उनको देन एंड देयर मैं निकाल दूँगी, और मैं कर भी चुकी हूँ, मैं फ़िलहाल कर भी चुकी हूँ। तो बस मेरा ये टूर बहुत अच्छा रहा, ससुराल जाना, ससुराल के दुर्गा पूजा को अटेंड करना, फुल्ली इस बार मैंने दुर्गा पूजा को अटेंड किया सारे रीत रिवाज के साथ, उस घर की कुंडोला के छोटे बाड़ी की बहू होने के नाते, क्योंकि आगे चल के मुझे सारे करने हैं, क्योंकि जब वो घर का पूजा है तो मुझे दिनों दिन सीखते जाना है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें रहती घर के पूजा में जो मेरी सास ने उनके सास से सीखा था, और अब मुझे अपनी सास से सीखना पड़ रहा है। और मैं जानती भी हूँ, बहुत सारी बातें मैं जानती थी, जान चुकी थी, मेरी मम्मी मुझे सिखा कर गई थी, बचपन से ही मैं जानती थी, उस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। गांव वाले थोड़े हैरान ज़रूर है कि शहर में पली बड़ी ये लड़की गांव जैसी कैसे सब कुछ मेंटेन कर लेती है, कि खाली पैर जाना, ये करना वो करना। मुझे खाली पैर चलने में कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, मैं फालतू का, मैं डेली का, मतलब मेरे से उपास नहीं होता है, मैं भगवान में बहुत आस्था रखती हूँ, बट मैं उपास नहीं कर पाती हूँ। उपास रखना और मन में सोचना उपास कब तोड़ना है, कब खाना है, ये खाना है, और उपास में भी हम फल फ्रूट्स और क्या कहते हैं ये खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो उसका उपवास का कोई मतलब नहीं होता, और मुझसे निर्जला उपवास तो नहीं हो पाएगा, तो मैं उपवास नहीं करती हूँ, बट भगवान में बहुत आस्था है। कल रात को मैंने एक प्यारा सा सपना देखा है। 2013 में मम्मी के डेथ के बाद मैंने कभी मम्मी को सपने में नहीं देखा, या कभी नहीं मैंने देखा। कल मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी कल बोलपुर में मेरी फिल्म की शूट में, चट्टान की शूटिंग में, मम्मी बाकायदा चेयर पे बैठी हुई सबको इंस्ट्रक्ट कर रही है, ये करो वो करो, ये होना चाहिए ये होना चाहिए, एंड शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग द वे शी यूज्ड टू जब वो अपना प्रोडक्शन करती थी। तो पता नहीं अचानक मुझे कल मम्मी दिखी, मैं थोड़ी सी, मतलब वो भोर का सपना था, शायद वही सब कुछ करवा रही है, आई थिंक सो। So, miss you Mimo a lot. When something is going on very well, everything is going on so well, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप उस वक्त नहीं। ओके दोस्तों, आई एम सॉरी, आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा। ओके कोलकाता के दोस्तों, कोलकाता के टीम मेंबर, हैव अ नाइस टाइम एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर चट्टान। एंड ओके बॉम्बे, ओके मुंबई, सॉरी नॉट बॉम्बे, मुंबई, वी आर कमिंग एंड डूइंग एज अ वर्क। मुंबई हमारा कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र का महत्व ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय।